बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल पेश किए जाने के दौरान लोकसभा में खूब हंगामा हुआ और पक्ष विपक्ष के बीच जमकर एक दूसरे पर हल्ला बोला गया। किसने किसको क्या कहा वो हम आपको कल की खबरों में दिखा ही चुके हैं। अब आते हैं राज्यसभा पर, क्योंकि असली परीक्षा यहीं पर होनी है। आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं इस दौरान बिल में और जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि राज्यसभा का गणित क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बनाम बीजेपी की लड़ाई राज्यसभा में पहुंच चुकी है। किसके पाले में क्या है और कौन किस तरफ झुक सकता है, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। इस समय राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 238 है और बहुमत के लिए चाहिए इसका आधा यानी कि 119 वोट। अब पहले बीजेपी और फिर अरविंद केजरीवाल की साइड को समझेंगे। बीजेपी के पास अपने 92 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें से 5 नॉमिनेटेड हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के दलों को भी इसमें जोड़ लें तो ये आंकड़ा 103 पर पहुंचता है। इसके अलावा ओडिशा की बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी के पास 9 सांसद हैं, जिनका समर्थन भी बीजेपी के पास जा सकता है। तो इस तरह से अब बीजेपी के पास कुल 121 सांसद हो जाते हैं। एक और गणित है जो बीजेपी के पाले में हो सकता है। दरअसल मायावती की पार्टी बीएसपी, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और कर्नाटक की जेडीएस भी है। इन तीनों ही पार्टियों के पास एक राज्यसभा सांसद है और ये पार्टी भी बीजेपी के साथ जा सकती है, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने ही खुद को इंडिया गठबंधन से अब तक दूर रखा है। हालांकि ये बात और है कि ये पार्टियां एनडीए के साथ भी नहीं है, लेकिन कल किसने देखा। अब बात करेंगे केजरीवाल के साथ जाने वाले दलों की, तो इसमें आम आदमी पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन से कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीआईएम, जेडीयू, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जेएमएम, सीपीआई, आईयूएमएल, केसीएम, आरएलडी और एमडीएमके जैसे दल शामिल हैं, जिनके कुल 98 सांसद हैं, यानी कि 98 वोट राज्यसभा में है। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति इंडिया गठबंधन से अलग है, यानी कि उसके 7 वोट भी अगर केजरीवाल के समर्थन में चले गए तो ये सिर्फ 105, ये संख्या 105 हो जाएगी, जो कि बिल को फेल कराने के लिए पूरी नहीं पड़ती। एक और खबर यह भी है कि शुक्रवार को बीआरएस ने दिल्ली अध्यादेश को विड्रॉ कराने के लिए संसद में महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। मतलब उनका झुकाव केजरीवाल की तरफ ही है। बावजूद इसके संख्या फिर भी पूरी नहीं है और यह बिल राज्यसभा से बिना किसी बड़ी मुश्किल के पास हो सकता है। और उसके बाद राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की कमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ से जा सकती है।